आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मन के संवर्धन की। आज का यह डिस्कशन बहुत ही अहम है। संवर्धन, जिसे इंग्लिश में हम कल्टीवेशन कहते हैं, उसका अर्थ है किसी भी चीज को सही दिशा, सही पोषण, नियमित अभ्यास और धैर्य देकर धीरे धीरे विकसित करना। पिछले एपिसोड में हमने समझने का प्रयास किया था कि मन क्या है, वह कैसे कार्य करता है और कैसे यही मन कभी हमारे सुख का कारण बनता है तो कभी हमारे दुख का। हमने यह भी देखा था कि यदि मन को सही दिशा न मिले तो वही मन हमारी धारणाओं, इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम के कारण हमारे दुख का बड़ा कारण बन सकता है। तो अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि इस मन को सही दिशा दी कैसे जाए? क्या हम अपने मन को इस प्रकार विकसित कर सकते हैं कि उसमें अधिक स्पष्टता आ जाए? क्या हमारे विचार अधिक संतुलित हो सकते हैं? क्या हमारे आचरण में अधिक नैतिकता आ सकती है? क्या हम जीवन को अधिक गहराई से समझ सकते हैं? और क्या हमारे भीतर ऐसी बुद्धि विकसित हो सकती है जो केवल जानकारी न दे बल्कि हमें सही ढंग से जीना भी सिखाए? इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे मन का संवर्धन। मन का संवर्धन केवल मन को शांत करने का नाम नहीं है। यह केवल कुछ अच्छी आदतें बना लेने का नाम भी नहीं है। यह अपने भीतर धीरे धीरे ऐसी अवस्था विकसित करने की प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचार, हमारा विश्वास, हमारा आचरण और हमारे जीवन की दिशा एक दूसरे के साथ अधिक सामंजस्य में आने लगे। जब हम कुछ सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो भीतर संघर्ष पैदा हो जाता है। लेकिन जब विचार, वाणी और कर्म एक दिशा में आने लगते हैं, तब मन में स्थिरता और स्पष्टता बढ़ने लगती है। यही संवर्धन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। दुनिया की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं ने मन के प्रशिक्षण को बहुत ही महत्व दिया है। जैसे बौद्ध धर्म में यह साधना का मूल है। ताओवाद में आंतरिक संतुलन और सहजता पर बल दिया गया है। कन्फ्यूशियस परंपरा में चरित्र, अनुशासन और नैतिक विकास को मनुष्य के उत्कर्ष का आधार माना गया। आज की वेस्टर्न साइकोलॉजी भी यह स्वीकार करती है कि हमारे विचार, आदतें, ध्यान, व्यवहार और जीवन शैली धीरे धीरे हमारे मानसिक ढांचे को बदलते हैं। इसका अर्थ ये है कि मन कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है
वह बदल सकता है, वह सीख सकता है, वह प्रशिक्षित हो सकता है और यदि गलत दिशा में गया है तो सही दिशा में वापस भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमें स्वयं को देखना पड़ता है, हमें अपनी आदतों की जांच करनी पड़ती है, हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं और अपने शरीर तथा मन की देखभाल कैसे कर रहे हैं। मन का संवर्धन कई मार्गों से होता है, जैसे ध्यान से यानी मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस अर्थात सजगता से, नैतिक जीवन से यानी एथिकल लिविंग से, स्वाध्याय और अच्छे बौद्धिक चिंतन से यानी इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट से, आत्मचिंतन से यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से, सही संगति से यानी गुड कंपनी से, कैसे व्यक्ति हम अपने साथ रखते हैं, और एक स्वस्थ जीवन शैली से यानी हेल्थी लाइफस्टाइल से। इन सब का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम कुछ समय के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करें, इनका उद्देश्य ये भी है कि अपने मन की गहराई में परिवर्तन लाना है। जब यह परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होता है तो हमारे भीतर की अस्वस्थ प्रवृत्तियां यानी अनहेल्थी हैबिट्स और ट्रेंड्स कमजोर होने लगती हैं, क्रोध की तीव्रता कम हो सकती है, लोभ भी कुछ नियंत्रण में आने लगता है, भय हमें पूरी तरह घेर नहीं पाता, ईर्ष्या को हम पहचानने लगते हैं और करुणा, धैर्य, विवेक और संतोष जैसी प्रवृत्तियां मजबूत होने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां मन केवल प्रतिक्रिया करने वाला मन नहीं रहता, वह समझने वाला मन बनने लगता है और समझने वाला मन ही आगे चलकर बुद्धिमान मन बन सकता है। मन के संवर्धन का लक्ष्य यह नहीं कि हम अपने भीतर उठने वाले हर नकारात्मक विचार को एक ही दिन में समाप्त कर दें। लक्ष्य ये है कि हम उनके गुलाम न रहें, उन्हें पहचानें, उन्हें समझें और धीरे धीरे अपने मन को ऐसी दिशा दें जिसमें शुभ विचार, स्वस्थ आदतें और सही आचरण अधिक स्वाभाविक होते जाएं। जब ये होने लगता है तब हम अपनी पुरानी आदतन अवस्थाओं से ऊपर उठने लगते हैं। हम केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते, हम रुक कर देखते हैं, समझते हैं, फिर उत्तर देते हैं। यही साधारण प्रतिक्रिया और संवर्धित मन के बीच का अंतर है। और शायद मन के संवर्धन की सबसे सुंदर बात ही यही है।
यह परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जाता, यह भीतर से उगता है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष की संभावना पहले से ही होती है, वैसे ही हमारे भीतर भी स्पष्टता, करुणा, सत्यनिष्ठा और बुद्धि की संभावना पहले से ही मौजूद है। हमें केवल ऐसी परिस्थितियां बनानी हैं जिनमें वे विकसित हो सकें। आज के इस एपिसोड में हम इसी यात्रा को समझेंगे। मन को कैसे देखना है, उसे कैसे प्रशिक्षित करना है, किन अभ्यासों से उसकी दिशा बदलती है, कौन सी आदतें उसे ऊपर उठाती हैं, और ध्यान तथा सजगता हमारी पूरी मानसिक संरचना को धीरे धीरे कैसे बदल सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि मन का संवर्धन केवल ध्यान कक्ष में बैठकर नहीं होता, यह हमारे बोलने में होता है, हमारे सुनने में होता है, हमारे संबंधों में होता है, हमारी दिनचर्या में होता है, हमारी प्रतिक्रियाओं में होता है और छोटे छोटे चुनावों में होता है जो हम हर दिन करते हैं। इसलिए आज की चर्चा केवल विचारों की चर्चा नहीं है, यह जीवन जीने की दिशा की चर्चा है, और शायद यही मन के संवर्धन का वास्तविक अर्थ है। अपने भीतर कैसे परिवर्तन को जन्म देना जो हमारे पूरे जीवन को बदल दे। लेकिन मित्रों, यहां एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है। मन का संवर्धन कोई एक विधि नहीं है, इसके अनेक मार्ग हैं, जैसे ध्यान, सजगता यानी माइंडफुलनेस, नैतिक जीवन यानी एथिकल लिविंग, आत्मचिंतन जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वाध्याय, अच्छी संगति और ऐसी जीवन शैली यानी लिविंग विद इंटेग्रिटी जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखे। इनमें से प्रत्येक विषय इतना महत्वपूर्ण और इतना गहरा है कि यदि आज हम सबकी चर्चा करने लगें तो हमारी बातचीत बहुत ही लंबी हो जाएगी और शायद हम किसी एक विषय को भी उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे जितना उसे समझना चाहिए। इसलिए मन की निर्मल यात्रा के आने वाले एपिसोड्स में हम इन साधनों को एक एक करके लेंगे। हम केवल ये नहीं जानेंगे कि ध्यान क्या है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि ध्यान करें कैसे। केवल माइंडफुलनेस शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि खाते हुए, चलते हुए, किसी से बात करते हुए, यहां तक कि क्रोध या चिंता के क्षण में भी सजग कैसे रहा जा सकता है। हम यह भी समझेंगे कि हमारे विचार, हमारी संगति, हमारा आचरण और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारे मन को किस प्रकार आकार देती रहती हैं। यह याद रखिए कि मन का संवर्धन बड़े बड़े संकल्पों से ही सिर्फ नहीं होता, वह हमारे प्रतिदिन के छोटे छोटे चुनावों से होता है। क्रोध के स्थान पर बड़ा धैर्य, कटुता के स्थान पर मधुरता, स्वार्थ के स्थान पर करुणा और असजगता के स्थान पर जागरूकता।
हम इनका चुनाव करें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। यह सब हमारे जीवन का ढंग बदलने लगते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न यह बनता है और अपने से पूछिए कि मैं प्रतिदिन अपने मन में क्या विकसित कर रहा हूं। और ये याद रखिए कि दिशा बदली जा सकती है। आने वाले एपिसोड्स में हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मन के संवर्धन के अलग-अलग साधनों को एक-एक करके सरल और व्यवहारिक रूप में समझेंगे। आज की बातचीत समाप्त करते हुए मन के संवर्धन की इस पूरी यात्रा को मैं केवल इन 6 पंक्तियों में आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आप सुनिए। मन को नित संवारिए जैसे माली बाग, प्रेम दया के फूल खिले मिटे द्वेष की आग। मन की धरती सींचिए सजगता का जल डाल, करुणा के जब फूल खिले जीवन हो खुशहाल। जैसा मन को सींचिए वैसा उसका रूप, प्रेम से सींचो तो खिले जीवन बनकर धूप। आज इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार।